Good morning dear student. Today we will start exercise 3.4. हम चैप्टर नंबर 3 का 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 6 की. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड द कॉमन फैक्टर. हमें कॉमन फैक्टर पता करने सबसे फर्स्ट आपको फैक्टर पता करने आने चाहिए. ठीक है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो फैक्टर पता करने में फैक्टर में कुछ नहीं करना होता, हमें टेबल पढ़ना होता है. ठीक है, कि ये कौन से टेबल में आता है ये डिजिट. तो हमें 20 और 28 के फैक्टर देखने हैं. तो फैक्टर ऑफ द 20 के फैक्टर देखे हमने. 1 के टेबल में 20 आ जाएगा, 2 के टेबल में 20, 4 के टेबल से 20 जाएगा, 5 के टेबल से 10 के एंड 20. ठीक है, इसी तरह 28 का देखा हमने. 28 का हमने क्या देखा, 1 के टेबल में आ जाएगा 28, 2 के टेबल से 28 जाएगा, 4 के टेबल से, 7 के टेबल से, 14 के एंड 28 के. ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है. ठीक है, दोनों के हमने फैक्टर करे. अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है. ठीक है, तो 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 2 एंड 4. ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी में आपको 15 और 25 के फैक्टर बताने. फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 25. तो फैक्टर ऑफ 15 पहले करते हैं हम. 1 के टेबल से 15, एक तो 1 ही होता है फैक्टर. 1, 3 के टेबल से 15, 5 के टेबल से जाएगा 15 और 15 अपने टेबल से जाएगा. ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गई है. इसके बाद देखेंगे 25 के. 1 के टेबल से 25 जाएगा और एक 5 के टेबल से और एक अपने ही टेबल से 25 के टेबल से. ठीक है, इसके फैक्टर हो गया. अब कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 1 और 5. तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 5. ठीक है, यही हमारा कॉमन फैक्टर है. हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने हैं. इसके बाद 35 और 15 का देखेंगे कॉमन फैक्टर. तो फैक्टर ऑफ 35 निकालेंगे, फिर फैक्टर ऑफ 50 निकालेंगे. तो फैक्टर ऑफ 35, एक तो 1 के टेबल से 35 जाएगा, एक 5 के टेबल से और एक 7 के टेबल में और एक 35 के ही टेबल से 35 जाएगा. अब इसके बाद आता है फैक्टर ऑफ 50. फैक्टर ऑफ 50 में 1 के टेबल से जाएगा एक 50, एक 2 के टेबल से 50 जाएगा, एक 5 के टेबल से एक 10 और एक 50 के टेबल से. ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर, हमारे 1 है और 5 है. ठीक है, तो 1 और 5 हमने लिख दिया. कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नहीं, डी पार्ट है अभी इसका. डी पार्ट में आपको करना है 56 और 120 का निकालना. फैक्टर ऑफ पहले हम 56 निकालेंगे. तो फैक्टर ऑफ 56 मतलब कि 1 के टेबल में 56 आएगा, 2 के टेबल में 14 के टेबल से, 7 के टेबल से, 8 के टेबल से, 14 के, 28 के और 15 के. ठीक है, फैक्टर ऑफ 120 1 के टेबल से जाएगा, 2 के, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 13, 14, 60 और 120. ठीक है, तो अब इसमें कॉमन देखेंगे. कॉमन क्या है हमारा, 1 आ रहा है कॉमन दोनों में, 2 आ रहा है दोनों में कॉमन और 4 आ रहा है दोनों में कॉमन. तो हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120 आर 1, 2, 4. ठीक है, यही आपका आंसर है. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है. इसमें भी पहले हम 2 के निकाल लेते 2 नंबर के, अब हम 3 नंबर के निकालेंगे कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 4. 4 हमारा कौन से टेबल से जाएगा, 1 के टेबल में आएगा और एक 4 के टेबल से और एक 4 अपने ही टेबल से जाएगा. इसी तरह हमने 8 का करा. तो 8 पहले 1 के टेबल में, 2 के टेबल से, 4 के टेबल से और 8 के टेबल. ठीक है, इसी तरह हम 12 का करेंगे. 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के और 4 के. ठीक है, तो तीनों के फैक्टर निकल गए. अब इन तीनों में कॉमन क्या आया, 1 आया तो तीनों में कॉमन. ठीक है, 2 आया तीनों में कॉमन और 4 आया तीनों में कॉमन. तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1, 2 और 4. ठीक है, 4, 8, 12 का क्या हो गया, 1, 2 और 4. यही आपका आंसर है. इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सेकंड पार्ट है 5, 15 एंड 25. फैक्टर ऑफ 5 हमारा 1 के टेबल से जाएगा और एक अपने ही टेबल से जाएगा 5 के. ठीक है, इसी तरह फैक्टर ऑफ हम 15 निकालेंगे. तो एक 1 के टेबल से, 3 के, 5 से और 15 से. 25 देखेंगे, 1, 5 और 25. जब आप करते रहेंगे ना, आपको लर्न हो जाएंगे कि फैक्टर कौन से टेबल का कौन सा फैक्टर है. ठीक है, तो प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है. प्रैक्टिस करेंगे तो फैक्टर आपको याद हो जाएंगे.
अब हमने कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 है आया और इसके अंदर क्या आया हमारा 5 आया, तो हमने कॉमन फैक्टर लिखा 1, 15 और 25 का 1 और 5, तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स मतलब कि आपको टेबल पढ़ना है 6 का और 8 का, पर इसके आपके 3 स्टार्टिंग के मल्टीपल निकाल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल मतलब तो दोनों में ही आए, ठीक है। तो 3 स्टार्टिंग के निकालने हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट के। ओके, तो 6 का टेबल सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 18 24 13, 6 6 ज़ा 36, 6 7 द 42, 6 8 द 48, 6 9 द 56, 6 10 द 60, 6 11 द 66 और 6 12 द 72 और 6 13 द 78। इसी तरह आपने 8 का मल्टीपल सीखा, तो 8 का टेबल पूरा रीड किया और रीड करने के बाद 8 का टेबल आपने अब पूरा नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं, वो भी स्टार्टिंग के 3। तो हमने क्या देखा 24 आ रहा है फर्स्ट नंबर पे हमारा, सेकंड नंबर पर 48 और थर्ड नंबर पर हमारा 72। तो हमारा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए 6 8 और 6 एंड 8 आर क्या है हमारे मल्टीपल्स 24 48 और 72, ठीक है, ठीक है। अब इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बी पार्ट करेंगे, तो बी पार्ट भी इसी तरह करना है हमें। 12 एंड 18 करना है। 12 और 18 के मल्टीपल्स, 12 का टेबल आप रीड कर लिख देंगे, पढ़ देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 7 ज़ा 72, 12 8 ज़ा 84, 12 9 ज़ा 90, 12 8 ज़ा 96 और 12 9 ज़ा 108 और 12 10 ज़ा 120। इसी तरह आपने 18 का पढ़ा, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 3 ज़ा 54, 4 ज़ा 72 और 5 ज़ा 90 और 6 ज़ा 108, ठीक है। अब इसमें से 3 मल्टीपल्स निकालने हैं आपको, वो भी स्टार्टिंग के, ठीक है। तो एक आ गया आपका 36, दूसरा आ गया 72 और थर्ड आ गया आपका 108। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द 12 एंड 18 36, 72 और 108। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4। देखिए आपको 3 और 4 का मल्टीपल्स तो लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 पर 100 से कम होने चाहिए। सारे मल्टीपल्स लिखेंगे आप, पर क्या होना चाहिए 100 से कम होने चाहिए। मल्टीपल्स क्या होना चाहिए 100 से कम। 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, पर वो मल्टीपल्स क्या होना चाहिए 100 से कम। देखिए हमने 3 के मल्टीपल्स लिखे 6 3 6 9 12 15 18 26 24 27 30 31 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 68 69 और 672 हम पढ़ते गए, पर हमने पूरा टेबल पढ़ा और पढ़ते गए टेबल, और बस 100 से पहले हम रुक गए 99 पर, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हमने 4 के मल्टीपल्स लिखे। 4 के टेबल हम पढ़ते गए, हमने पूरा पढ़ा कहाँ तक 96 तक। अगर हम आगे पढ़ेंगे 4 ज़ा पे तो क्या हो जाएगा, हमारा टेबल जो है वो 100 हो जाएगा। तो हमें 100 से तो कम ही लाना है, तो इसलिए हम यहीं पर एंड हो गए, स्टॉप हो गए। ओके, तो 4 क्वेश्चंस भी आपका डन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द को प्राइम नंबर। आपको को प्राइम नंबर बताना। को प्राइम नंबर ये होता है जिसका फैक्टर जो होना सिर्फ 1 आए, तो वो क्या कहलाता है को प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। अभी तो फैक्टर हमारा आए थे 2-3 फैक्टर निकल कर आ रहे थे, कॉमन फैक्टर निकाल लेते, पर को प्राइम में क्या होता है सिर्फ 1 ही हमारा फैक्टर होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले 18 का फैक्टर ऑफ 18 का 1 के टेबल से 2 के टेबल, 3 टेबल में आएगा, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में और 18 के टेबल में। इसी तरह 35 का निकालेंगे, 35 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 7 के, 3 के और 5 के,
ठीक है। अब कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर, 1 आया, तो ये क्या है, हमने कहा कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज़ 1, तो 18 और 35 आर को प्राइम नंबर। ठीक है। इसी तरह हमने 15 और 37 का किया। 15 और 37 में को प्राइम नंबर बताना है आपको, को प्राइम है या नहीं। तो फैक्टर ऑफ 15 1 के टेबल में आएगा, 15 3 के टेबल से, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में। इसी तरह 37 1 के टेबल में आएगा और 37 के। तो कॉमन फैक्टर इनके निकाले, कॉमन फैक्टर 15 एंड 37 का क्या हुआ, 1 हुआ। तो 15 और 37 क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में फैक्टर ऑफ 30 निकालेंगे। पहले फैक्टर 30 के निकालेंगे, फिर 415 के निकालेंगे। तो पहले हमने 30 के निकाला। 30 हमारा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल से आएगा और 3 के टेबल में और 5 के टेबल और 6 के टेबल और 13 के अपने ही टेबल से जाएगा। इसी तरह हमने 415 देखा, तो 1 5 36 83 और 415। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन 1 और क्या आ गया, 5 आ गया। 1 और 5 आ गया, क्या आ गया, 1 और 5 आ गया। तो इसमें तो 2 फैक्टर आ गए। तो 13 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। इसी तरह हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में हमारा क्या है, 17 और 63 फैक्टर निकालेंगे। पहले 17 का 1 और 17 ही है। फैक्टर निकालेंगे 68 का, ये 1 2 4 17 और 68। तो इसके फैक्टर कितना है, 1 कॉमन फैक्टर निकाले तो 1 और 17। तो ये तो 2 फैक्टर आ गए इसके कॉमन फैक्टर। तो ये 17 एंड 68 आर नॉट द को प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपका ई पार्ट है। ई पार्ट में क्या करना है आपको, 216 और 215। ये 216 और 215 क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब कि कंटिन्यूसली आने वाले नंबर, जो कंटिन्यू आए, जैसे कि 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यूसली आने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, वो हमारे, और ये हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारे दोनों ही को प्राइम नंबर होंगे। तो हमने लिख दिया आपको, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर द ऑलवेज को प्राइम, सो नो नीड द फाइंड ऑफ द फैक्टर। तो हमें इसके अंदर फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी से द 215 एंड 216 आर को प्राइम नंबर। हम ऐसे ही कह सकते हैं कि कोई ये को प्राइम नंबर है। अगर कहीं पे भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपका आ जाए तो आपको उसको फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि ये आपका को प्राइम नंबर है, जैसे कि मैंने आपको लिख कर दिखाया। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एफ पार्ट। एफ क्वेश्चन नंबर 5 का एफ, 81 और 16 का आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर ऑफ 81 क्या, 81 का फैक्टर क्या होता है, ये 1 के टेबल से आएगा, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में और 81 के। इसी तरह 16 का 1 2 4 8 और 16। कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, 1 हो गया, है ना। 1 एंड 16, हाँ 81 और 16 का कोप्राइम, इसके अंदर कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो बच्चों हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ ओनली 1 आ रहा है। तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। तो 81 और 16 आर को प्राइम नंबर। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझना ईजी है, वैसे बस हल्का सा थोड़ा सा अटेंशन देना है, ध्यान देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, आ नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कह रहा है एक नंबर ऐसा है जो 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 12 से भी। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल। कह रहा है और उसका अदर जो ना एक और नंबर आ जाए जो कि हमेशा डिविजिबल है। ठीक है। तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हमने x माना और x मान के लिख दिया हमने कि ये डिविजिबल है 5 से भी और 12 से भी। कह रहा अब एक और ऐसा नंबर आना चाहिए जो हमेशा डिविजिबल हो जाए इन दोनों से। ठीक है। विल बी डिविजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। मतलब 5 की हमने 12 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। क्या आ गया, 60। तो सिंस द नंबर ऑफ द डिविजिबल बाय, तो हम लिख देंगे सिंस द नंबर इज़ द डिविजिबल बाय 5 एंड 12 बोथ। मतलब जो भी नंबर है वो 5 और 12 से डिविजिबल हो जाएगा, सो दैट ताकि नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है। इतना लिख कर दिखा दिया आपको। 5 की मल्टीप्लाई करी हमने 12 से तो क्या आ गया हमारा 60। जो भी इन दोनों नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी क्या करेगा, हमेशा डिविजिबल होगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। अ नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 12। कह रहा है एक नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 12 से। बाय वोट अदर द नंबर विल दैट नंबर विल बी डिविजिबल। तो कह रहा है कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा। ठीक है, तो द नंबर इज़ अ डिविजिबल। अब वही मान लीजिए आपका एक नंबर हमें नहीं पता वो क्या है, एक्स है, और जो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 12 से। तो कह रहा है वो किससे और किस अदर नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 12 के ही फैक्टर लिख लेंगे। क्या करेंगे, 12 के ही फैक्टर लिख लेंगे कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा अ नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 12। कह रहा है एक नंबर है जो कि डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 12 से। द अदर नंबर बाय विच दैट नंबर विल बी डिविजिबल आर द फैक्टर ऑफ 12। तो कह रहा है जो हम फैक्टर होंगे 12 के वो सभी उस नंबर से डिविजिबल होंगे। तो हमने 12 के फैक्टर लिखे 1 2 3 4 6 12। तो ये क्या हो गया, ये डिविजिबल हो गया किससे, 12 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे, 12 के ही फैक्टर लिखिए। तो इसी के साथ 3.4 आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें सभी क्वेश्चन आपके डन हो गए हैं। तो आप हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।